अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केकशा उर्दू हिस्सादोम क्लास 12th यानी इंटर, सबक नंबर 8 प्रॉमिस, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं जिलानी बानो। स्टूडेंट, ये जो है आपका अफसाना है। इस अफसाने के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने ये जो प्रॉमिस लफ्ज़ आया, आपके जहन व दिमाग में ये बात आई होगी कि प्रॉमिस जिसके माना वादा के आते हैं, इस कहानी के अंदर ऐसी कोई बात होगी, यानी कोई किसी से वादा किया होगा, यानी कोई किसी से प्रॉमिस किया होगा। तो यकीनन में यही बात इस सबक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर के अंदर एक अम्मू नाम से एक औरत है जिनके 4 बेटे हैं। स्टूडेंट, ये कहानी, ये अफसाना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को यानी इस सबक को पढ़ेंगे तो आपके दिल भर आएगा और आँख से यानी आपके आँखें नम हो जाएंगी। अब यकीनन अगर आप अपने माँ से प्यार करते हैं तो माँ के ही बारे में इस क्या है प्रॉमिस मुख्तसर अफसाने के अंदर आज हम पढ़ेंगे। जो आज के दौर में माहौल चल रहा है कि आज जो हमारा रवैया इख्तियार, आज जो मामलात आज हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, इस अफसाना के अंदर बहुत ही संगीन तरीके से जिलानी वालों ने इसका नक्शा खींचा है, जिसके पढ़ने से आपके दिल भरा आएगा और आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप इमोशनल हो जाएंगे, चाहे आप कितनों ही सख्त दिल वाले हों। तो चलिए स्टूडेंट, इससे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, यानी लेखक के बारे में, मुसन्निफ के बारे में जानते हैं कि इस प्रॉमिस को जो लिखने वाले हैं जिलानी बानो आखिर हैं कौन, ये कहाँ की रहने वाली है, इनकी विलादत कहाँ हुई है, उसके बारे में हम पहले जानकारी हासिल कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि जिलानी बानो जो है कौन है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, यानी जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई बदायूं, यानी बदायूं जिला है जो उत्तर प्रदेश यूपी में है। कह रहे हैं कि उनके वालिद का नाम क्या है, यानी अब्बू का नाम क्या है। उनके अब्बू का नाम जिलानी बानो जो है उत्तर प्रदेश क्या है 14 जुलाई उत्तर प्रदेश कितने सन में पैदा हुए, 1936 में। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, तो यहाँ आपको ये लिखना है कि जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई बदायूं जिला में 1936 ईस्वी को हुई। कितने को, 1936 ईस्वी को हुई। उनके वालिद का नाम अल्लामा हसरत, क्या है, अल्लामा हसरत बदायूनी, यानी बाद में ये हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे, तो प्रॉपर क्या है वो हैदराबाद ही के होकर रह गए। अल्लामा हसरत मोहानी जो है उर्दू और फ़ारसी के शायर और क्या है आलिम दीन भी थे। ये अल्लामा हसरत जो है उर्दू फ़ारसी के कादिरुल कलाम शायर थे, बड़े आलिम दीन भी थे। जिलानी बानो ने MA तक तालीम का हासिल किया, MA तक जिलानी बानो ने तालीम हासिल की और इब्तिदा में सबा बदायूनी के नाम से शायरी भी की। किसके, सबा बदायूनी के नाम से जिलानी बानो ने शायरी भी की। स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में यानी आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जिलानी बानो ने तालीम कहाँ तक मुकम्मल की, कहाँ तक हासिल की। तो अगर आपके जहन में ये बात बैठी होगी, आपके जहन में ये बात होगी, तो आप वहाँ लिख देंगे कि जिलानी बानो ने MA तक तालीम हासिल की। और ये भी क्वेश्चन में आएगा कि जिलानी बानो ने किनके नाम पर शायरी की, यानी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। इस वजह से स्टूडेंट
आप अपने जहन और दिमाग में ये बात बिठा लीजिए स्टूडेंट। ये आज के वीडियो जो पढ़ेंगे बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही क्या मज़ेदार वीडियो है, मज़ेदार क्लास है, मज़ेदार सबक है। आज पढ़कर हमें बहुत मज़ा आएगा। कितने दिल नम होंगे और कितनी आंखें नम होंगी और कितने दिल क्या है नरम होंगे। तो आगे है स्टूडेंट की शौक क्या रहे कि जिलानी बानो की शौक क्या थी। कह रहे हैं कि जिलानी बानो की शौक मौसीकी और मुसव्वरी कहते हैं तस्वीर बनाना। क्या कहते हैं? मौसीकी यानी गाने बजाने की मौसीकी और मुसव्वरी यानी क्या है? तस्वीर बनाने की। क्या उनको शौक थी? किनको? जिलानी बानो की। और कह रहे हैं कि जिलानी बानो अफसाना निगार और नावल निगार के तौर पर मशहूर हुई। किनके? अफसाना निगार और नावल निगार के हैसियत से अपने आप को क्या मशहूर की या मशहूर हुई। स्टूडेंट आगे हैं कि उनकी शादी कब हुई? किनकी? जिलानी बानो की। कह रहे हैं कि सन 1959 यानी 1959 यानी 1959 में उनकी शादी मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से हुई। किनसे? मशहूर मारूफ अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से उनकी शादी हुई 1959 में। और क्या है कि उनके नावल के नाम क्या है? उनके नावल के नाम क्या है? यानी जिलानी वालों ने कितने नावल लिखे, उनके नाम क्या है? आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछा जाएगा कि जिलानी वालों के टोटल नावल के नाम लिखिए या जितने नावल हैं उनमें से किसी एक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट अगर आपके ज़हन और दिमाग में ये बात होगी तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, पढ़ेंगे कि उनके नावलों के नाम ये हैं। क्या है? ये हैं कौन? ईवान गज़ल, बारिश संग। कौन है? ईवान गज़ल, बारिश संग उनके नावल के नाम हैं। और नावलेट कौन है? नगमे का सफ़र। कौन? नावलेट नगमे का सफ़र, जुगनू और सितारे। कौन? नावलेट कौन है? नगमे का सफ़र, जुगनू और सितारे, ये उनके नावलेट हैं। स्टूडेंट आगे है कि जिलानी बानो के अफसानवी मजमूए कौन कौन है, कितने हैं? ये भी सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप अपने ज़हन और दिमाग में ये बिठा लीजिए कि कितने उनके अफसानी मजमूए हैं। अफसानवी मजमूए कितने हैं आपको लिखना है। रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, यह कौन हंसा। आगे है तिर्याक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की। यानी कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 क्या है जिलानी वालों के अफसानवी मजमूए हैं। स्टूडेंट आगे है कि मोनोग्राफ कृष्णचंद्र अवार्ड, मोदी गालिब अवार्ड। कह रहे हैं कि मोनोग्राफ जो है क्या है? कृष्णचंद्र। किसने? कृष्णचंद्र। क्या अवार्ड? मोदी गालिब अवार्ड उनको दिया गया। किनको? जिलानी बानो को मोदी गालिब अवार्ड और कृष्णचंद्र अवार्ड उनको दिया गया। स्टूडेंट आगे है कि इसके अलावा ईवान गज़ल, बारिश संग के नाम से 2 नावल भी हैं, है ना। मोनोग्राफ भी लिखा है। कौन? इसके अलावा क्या? कृष्णचंद्र। पर उन्होंने क्या मोनोग्राफ लिखा है जिनको बच्चों के अदब बच्चों के अदब और तराजिम से भी उनकी दिलचस्पी रही है। उन्हें अदबी खिदमात के सिले में मुतअद्दिद अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें एक मोदी गालिब अवार्ड अहम है। और उनका क्या है? कलमी सफ़र अभी भी जारी है। किनका? उनका कलमी सफ़र अभी भी जारी है। आगे है स्टूडेंट कि अम्मू रशीद। अम्मू कौन है? यानी ये जो आप पढ़ेंगे प्रॉमिस, इसका मरकज़ी किरदार कौन है? अम्मू है। अम्मू एक औरत है जिनके शौहर वकील थे।
अम्मू के 4 बेटे थे। कौन कौन? रशीद जो अमेरिका में इंजीनियर थे, और दूसरा कौन है? खुर्शीद जो शिकागो में डॉक्टर थे। तीसरा कौन है? हमीद जो भारत में मिनिस्टर थे, यानी एक और थे। तो हर एक ने अलग अलग जगह क्या मिनिस्टर थे, यानी अम्मू, रशीद और खुर्शीद, ये सब क्या पढ़ने में बहुत तेज़ थे। क्या थे? पढ़ने में बहुत तेज़ थे। और अम्मू जो हमीद जो है सबसे छोटा बेटा था। अम्मू हमीद जो है सबसे छोटा बेटा था। वह प्यार और लाड प्यार के चक्कर में वो पढ़ ना सका, यानी जब उनको पढ़ाई के लिए कहा जाता तो क्या है, बदमाशी करने पर उतर जाता, कभी जाता तो कभी नहीं जाता। यानी हर एक ने भाई ने अपना अपना क्या है तरक्की हासिल करके, कोई अमेरिका में इंजीनियर बने, कोई क्या है शिकागो में डॉक्टर बने। और हमीद जो है पढ़ने जाता तो कभी क्या किसी पार्टी का झंडा लेकर इधर उधर फिरता। तो किसी पार्टी की तरफ एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया कि हमीद ने किसी पार्टी की तरफ से उसके मुखालिफ पार्टी के आदमियों को मार डाला, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी उसके वालिदैन को ये पता चला कि अम्मू ने हमीद ने एक मुखालिफ पार्टी के आदमी को मार डाला है और उसको क्या है फांसी का सज़ा होगी। तो उसके मम्मी यानी अम्मू जो है बहुत टेंशन में पड़ गई और अपने आप को बहुत ये कहने लगी, ऐसा बच्चा अल्लाह किसी को नहीं देना चाहिए। यानी कह रहा है कि हमीद जब उसको बार बार ये कहता है कि तुम घर आ जाओ, तब वो क्या है घर बहुत कम आता था, बल्कि वह घर से बाहर ही रहता था। यानी सारे मोहल्ले के लोग क्या है अम्मू को क्या है ताना देते थे, जाने कौन सा गुनाह की सज़ा मिली कि हमीद इस घर में पैदा हुआ। लोग आके कहते हैं कि आपके बेटा हमीद जो है इतना बदमाश है, ऐसा है वैसा है ना, अब उसे फांसी की सज़ा मिलेगी। दोस्त रिश्तेदार अजीज़ यानी ताज़ियत के लिए आने लगे। यानी अगर फांसी पर चढ़ेंगे हमीद के दुश्मन, अब तो वह हमारा हीरो है। ये नहीं करें कि हमीद इतना बड़ा बदमाश था। आखिर में वो क्या है इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो लोग जो उनके मुखालिफ थे, आज का दौर यही है ना कि जो क्या है बदमाश होता है उनको क्या है कोई भी पार्टी वाला उसको इलेक्शन में टिकट देता है, ताकि वो उसके डर से अवाम पब्लिक उसको क्या है वोट दे, और जिसकी वजह से वो आसानी से जीत हासिल कर सके। ये दौर पहले भी था और अभी भी है। इसी तरीके से बदमाश था तो उनको क्या किसी पार्टी वाले ने उनको टिकट दिया और इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की, और उसके बाद उनको भारत का मिनिस्टर बनाया गया। तो इस दौरान कहने का मतलब है कि जब उनके 4 बेटों ने अपने वालिदा से ये वादा किया था कि मैं तो फलां जगह जा रहा हूँ, कोई अमेरिका, कोई क्या है शिकागो, तो कोई कहीं, कोई दिल्ली, तो ये जो है माँ अकेली बेचारी घर में रह गई। वालिद का एक दिन इंतकाल हो गया और इसके वालिदा बार बार हमीद को आने में यहाँ हिंदुस्तान दिक्कत होता है, रशीद को हिंदुस्तान आने में दिक्कत होता था, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी गर्मी होती थी और वो अपनी वाइफ को लेकर जब भी यहाँ आना होता था तो उनकी वाइफ यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसी तरीके से वो भी खुर्शीद भी अगर यहाँ आते थे तो वो भी यहाँ की गर्मी को उनके वाइफ उनके बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो हमीद ने अपनी वालिदा से कहा और उसकी बीवी ने कही कि अम्मी जान आप मेरे साथ दिल्ली में रहें और मिनिस्टर हाउस में रहें, आप मिनिस्टर की मम्मी बनकर ज़िंदगी बसर करें, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो वो जो है अम्मू अपने बेटे के साथ दिल्ली गए, यानी मिनिस्टर हाउस में रहने के लिए। तो लोग देखने के लिए आते थे कि ये क्या है मिनिस्टर साहब की वालिदा है। कभी उसकी वालिदा अगर कोई भी नौकर उनके घर में कोई काम करता था तो उसको कहते थे तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा डिस डैट पूछते रहता। वो कभी गांव की औरत थी ना, तो कभी क्या कुछ तलती थी, कभी कुछ पकोड़े बनाती थी, कभी कुछ बनाती थी, कभी कुछ बनाती थी। तो उसके बेटे हमीद को शर्म महसूस होता था
और उसको कहता था यार मेरा अम्मी कैसी है, लोग हमको ताने देंगे। यानी उनके कहने का मतलब है कि हमको लोग क्या कहेंगे, मतलब मिनिस्टर की माँ है, ये कैसी कैसी कर रही है। होती है ना कि गांव की जो आज भी माएँ हैं, आज भी वो अपने तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि माँ माँ होती है। अगर इंसान ज़िंदगी भर माँ की खिदमत करे तब भी माँ का हक़ अदा नहीं हो सकता है, बाप का हक़ अदा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आने का ज़रिया वही हमारे माँ बाप हैं। अगर वो हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमारा इस दुनिया में आना नामुमकिन होता। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ज़लील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते क्या सहाबी हैं। जब उनका जाकुनी का आलम होता है, मरने का वक्त होता है, उसके ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता है और उसकी वाइफ यानी अहलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स को भेजते हैं कि दरियाफ्त करके आइए कि आखिर इतने चहेते सहाबी होने के बावजूद भी इनके ज़बान पर कलमा जारी क्यों नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया और दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चहेते सहाबी हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर कलमा जारी नहीं है, आखिर वजह क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अलक़मा की वालिदैन ज़िंदा है, यानी माँ बाप ज़िंदा है। कहा कि बाप तो ज़िंदा नहीं है लेकिन माँ ज़िंदा है। उस शख्स से कहा कि जाओ उसकी माँ को कहो कि अल्लाह के नबी तुम्हारे पास आए, कि वह अल्लाह के नबी के पास आए। जब उनके वालिदा के पास ये शख्स गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं या अल्लाह के नबी आपके पास आते हैं। तो मेरे कैफ वो क्या है, अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहते हैं कि क्या तुम अलक़मा से नाराज़ हो। कहा कि हाँ मैं अलक़मा से नाराज़ हूँ, उन्होंने मेरी एक बात पर अपने वाइफ को मेरे ऊपर तरजीह दिया था, यानी मेरे बात को यानी हवा में उड़ा दिया था। उन्होंने अपनी बीवी की बात पर मुझे मेरे ऊपर तरजीह दी थी, यानी मेरे बात को नहीं माना था, अपनी बीवी की बात को माना था, इस वजह से मैं नाराज़ हूँ। कहा कि तुम माफ़ कर दो, वो मरने का वक्त है, उनकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं है। कहा कि मैं माफ़ नहीं कर सकती। कहा कि अगर तुम माफ़ नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग से जलने से बेहतर है कि मैं दुनिया के आग में उनको जला डालूँ, ताकि वहाँ जहन्नम में जलना नहीं पड़ेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया कि ओ सहाबा, तुम लकड़ी को जमा करो और मैं आग लगाकर उन पर दहकती हुई आग में उसको डाल दूंगा, ताकि यहीं वो जलकर राख हो जाए, क़यामत में उनको जहन्नम में उनको जलना ना पड़े। चुनांचे माँ होती है, वह रोने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान कुर्बान, मैं अलक़मा को माफ़ करती हूँ। जो ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी वालिदा ने कहा कि मैं माफ़ करती हूँ, तो फ़ौरन अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर कलमा जारी हो जाता है। तो ये माँ की मोहब्बत है। स्टूडेंट, दुनिया के बाज़ार में हर चीज़ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ मिल सकती है। किसी को भी अगर माँ बनाएंगे तो माँ बन जाएगी, बहन बनाएंगे, रिश्तेदार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, दिगर भी कोई चीज़ बनाएंगे बन जाएगी। बट लफ्ज़ माँ की जैसा, यानी जब लफ्ज़ माँ यानी माँ जो है अपनी ज़बान से लफ्ज़ बेटा जो बोलता है ना, वो दुनिया की कोई बनावटी माँ नहीं बोल सकती है। बहुत सारा वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी अपने कंधे पर अपनी माँ को सवार कर, उसकी माँ बीमार थी, लाग़र थी, कमज़ोर थी, अपने कंधे पर सवार करके अपनी माँ को जब उनको ज़रूरत पड़ती थी खाने की, पीने की, दवाई की, क्या इस्तंजा वगैरह की, तो वो जंग का मैदान में अपनी माँ को कंधे से लटका कर जंग करते थे, लड़ाई करते थे। जब जब उनको ज़रूरत पड़ती थी उसकी माँ को पेशाब पैखाने की या खाने की, तो वह उसी हालत में खिलाते भी थे और लड़ाई भी करते थे। उसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अपने माँ को कंधे पर बैठाकर खाना काबा की तवाफ़ कराया और कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ कमज़ोर है, मैं अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर खाना काबा का तवाफ़ कराया, मैं अपनी माँ को कंधे से लटकाकर मैदान जंग में जंग करता रहा, लड़ता रहा। जब जब मेरी माँ को ज़रूरत पड़ी तब तक मैं
अपनी माँ के हर हर ज़रूरियात को पूरा किया। लेकिन क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? कहा कि नहीं, तुम अपनी माँ का हक़ उतना भी अदा नहीं किए जितने कि तुम्हारी माँ जब तुम बिस्तर में पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ खुद पेशाब में सोती थी और तुमको सूखे में सुलाता था, उतना भी हक़ अदा नहीं किए। तो ये है मेरे स्टूडेंट, ये है माँ। जैसा कि उनके बच्चे ने यानी अम्मू के 4 बेटे ने क्या है वादा किया था, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए, कोई वकील बन गए। क्या फ़ायदा है वकील, ये डिग्री लेके क्या फ़ायदा है? जिस माँ ने आपको पाला, जिस माँ ने आपको 9 माह तक पेट के अंदर रखा, जिस माँ ने आपके लिए क्या है कितनी शिद्दत की परेशानी को झेला, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, वह माँ जिन्होंने आपके खाने के लिए, आपके परवरिश के लिए अच्छे से अच्छा खाना को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, वह माँ जिन्होंने आपको अच्छा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए उन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा खाना नहीं, अच्छा कभी कपड़ा नहीं पहना, वह अपने आप को पहनाने के लिए, तो आज हम कैसे भूल जाते हैं। यही कहानी क्या है अम्मू के साथ हुआ कि बेटे तो 4 हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ है, आपके बाप नाराज़ हैं, पूरी दुनिया को अगर आप अल्लाह के राह में खर्च कर दें, पूरी दुनिया के प्रॉपर्टी को लुटा दें, फिर भी आपके अल्लाह के राह में खर्च करना 1 रुपया भी कबूल नहीं होगा। 1000 मरतबा हज कर लीजिए, 1000 मरतबा ज़कात दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नमाज़ें पढ़ लीजिए, अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ है, आपके वालिद यानी बाप आपसे नाराज़ हैं, तो ना आपके हज कबूल है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना सदका, ना फितरा, कुछ भी आपका क्या है काबिल कबूल नहीं है ना। रिज़ा रब्बी और रिज़ल वालिदी व सख़त रब्बी व सख़त वालिदी, यानी जिसके माँ बाप अगर अल्लाह आपके वालिद आपसे नाराज़ हैं, आपके वालिदैन नाराज़ हैं, तो अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है, और माँ बाप की नाराज़गी खुशी अल्लाह की खुशी में है। कहने का ये मतलब है कि इस बेचारी को आखिर ऐसा वक्त आया कि 4 बेटा में से कोई बेटा कंधा देने को नहीं चाहा, इन्हें कंधा दे नहीं सका, तो ऐसे 4 बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले इंसान को दीन पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, यही तक रहा ये चीज़ जिलानी बानों के बारे में। आगे है स्टूडेंट मुख्तसर गुफ्तगू यानी मुख्तसर तरीन सवालात। ये सवाल आपका VVI है, ये आपका एग्ज़ाम के अंदर बराबर पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये आज की जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, जो भी आपके जानने वाले हैं। अगर आपके इस एक शेयर करने से कोई पढ़ लेगा, किसी का भला हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपकी बिगड़ी हुई भी बन जाएगी, अल्लाह ताला आपकी बिगड़ी हुई भी बना देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज सवाल नंबर 1 में कि जिलानी बानों की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जिलानी बानों की पैदाइश 14 जुलाई सन 1936 को बदायूं में हुई। बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर है। बदायूं में क्या है? जिला है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि जिलानी बानों की एक अफसाना का नाम बताइए। रात के मुसाफिर, यानी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इससे पहले आ चुका है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में कि जिलानी बानों के दरमियान जिलानी बानों के 2 नावल के नाम बताइए। जिलानी बानों के 2 नावल के नाम बताइए। तो नंबर 1 है ईवान गज़ल, नंबर 2 है बारिश संग। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में कि परॉमिस अफसाना के 2 किरदारों के नाम बताइए। यानी अफसाना के अंदर जो किरदार हैं, करेक्टर हैं, जिनको जिक्र किया गया, कौन है उसके बारे में बताइए। तो क्या है? हमीद और जमशेद। कौन है? हमीद और जमशेद। ये दोनों को इस प्रॉमिस के अंदर यानी प्रॉमिस अफसाना के अंदर जिक्र किया गया, यही प्रॉपर किरदार है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। जवाब है अम्मू, यानी में जो प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार है वो है अम्मू, जो क्या है? एक औरत है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में कि कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। यानी जवाब होगा कि अम्मू के बदन में कैंसर का मर्ज
फैल गया था, यानी उसके बेटे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या कोई मिनिस्टर थे, कुछ भी थे, लेकिन अपनी माँ को अकेला छोड़कर सब अपने बीवी के साथ ठाठ बाट से रहने लगे। तो कोई शिकागो, तो कोई अमेरिका, तो कोई दिल्ली, तो कोई कहीं। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में कि ख्वाजा भी कौन थी। मैं बताया था यहाँ लफ्ज़ कौन जो है नून छूट गया है मिस्टेक से, या नून होगा। ख्वाजा भी जो है, जब उनका बेटा हमीद ने अपनी माँ को अकेला वापस जो दिल्ली से क्या है गांव में छोड़ दिया था, तो उन्होंने एक खादिमा को मुकर्रर कर लिया था, यानी रखवा लिया था कि हमारी अम्मी को खिदमत करे। तो वही क्या ख्वाजा भी कौन थी, ये अम्मू की खादिमा थी। स्टूडेंट ये आपका आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे है कि ग्रैंड ने अपने चारों बेटों के साथ ज़िंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया, ये बात किसने कही। कह रहे हैं कि बेबी ने कही थी। कौन, बेबी ने। स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में है कि अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया। जवाब होगा कि मौत के बाद कंधा देने का। क्या लिया प्रॉमिस, मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किससे कही थी। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में, यानी जाकुनी के आलम में अम्मू से कही। यानी अम्मू का जब जाकुनी का आलम था, मरने का वक्त था, तो क्या है अम्मू, क्या है अम्मू से उसकी बड़ी बहू ने की। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज के मेरा क्लास। स्टूडेंट आज का ये कहानी हमें पढ़कर बहुत ही हम इमोशनल हुए, जिस पर मुझे ये कहना पड़ रहा है। एक शेर है कि प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही हैं तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही हैं तू, कसम अल्लाह की वह टाट हर मखमल से अच्छा है। तो यही है स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा सफ़र, आज का ये मेरी क्लास। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं नए स्टूडेंट हों तो वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन चला जाए और आसानी के साथ आप इस क्लास से इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।